नमस्कार। आप सबका कॉमन इंडियन वॉइस में स्वागत है। आज कुछ ऐसी बातें मैं करना चाहती हूँ जो शायद आप सबके मन में है, मगर हम लोग कभी कभी एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी नाराज़ रहते हैं और कभी कभी चुप हो जाते हैं और लगता है इग्नोर कर दे तो चलता है। मगर मेरा क्या कहना है कि इग्नोर कब तक करे, इतने सालों से तो किया। अभी जैसे एक छोटी सी बात है, हमारी आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद हमने क्या देखा कि एक हमारे देश में एक पूरा एलिट सिस्टम बन गया, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल दून वाली वहाँ से पास आउट किए, कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट किए, उन लोगों को बड़ा वैल्यू दिया गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमने देखा कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को आगे नहीं बढ़ाया गया और एक सिस्टम बन गया जिसमें बताया गया कि अगर आप इंग्लिश मीडियम या कॉन्वेंट एजुकेटेड है तो फिर आपका बहुत इज्जत होता है, आप इंग्लिश में 2 शब्द बोल दीजिए तो आपका बहुत इज्जत होता है। एंड यू नो, आई एम नॉट स्पीकिंग समथिंग थ्रू माई हैट। मुझे पता है क्योंकि मैं भी वही सिस्टम की हूँ और मैं कभी भी जॉब्स के लिए गई, इतने साल में कभी भी जॉब्स के लिए गई, मुझे जॉब मिला। क्यों जॉब मिला? क्योंकि आई कुड स्पीक इन इंग्लिश एंड दैट वॉज द क्राइटेरिया। ये नहीं किसी ने देखा कि भाई एक्सपीरियंस कितना है या क्या है, वो सब तो बाद में देखा गया। पहली चीज़ मुझे जो देखा लोगों ने, वो देखा कि मुझे इंग्लिश कितनी आती है एंड मैं प्रेजेंटेबल हूँ कि नहीं हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी मेरा भी आप देखेंगे हेयर कट हुआ है। जब बड़े कर रही थी तो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने आके बोला नहीं नहीं हेयर कट कर लो, वो अच्छा नहीं दिखता। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि मैंने ये अपना हेयर कट क्यों किया, वो मेरा पर्सनल मैटर है। बट मेरा कहना है कि लोगों की एक एटीट्यूड हो गई है कि आप इंग्लिश में बोल रहे हो, आपका हेयर कट है, आप वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हो, तो फिर आपका एक अलग स्टेटस है। क्यों है? मैं जब यूपी में पढ़ती थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स होते थे जिनको हिंदी बहुत अच्छा आता था, मे बी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता था, और मैं उनको जज करती थी। मैं उन लोगों को जज करती थी कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट्स है और इनको इंग्लिश नहीं आता। मुझे उस टाइम में नहीं समझ में आता था क्योंकि मैं अपने आप को वो एलिट ग्रुप में समझती थी जिनको इंग्लिश आती है, तो मुझे नहीं समझ में आता था। मेरा कहना है, आई थिंक आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आज भी इतने साल होने के बाद भी हमारे देश में इंग्लिश बोलने के लिए, जो इंग्लिश बोलता है उसको एक सोसाइटी अलग रूप से देखती है एंड हिंदी बोलने वाले या वर्नाक्युलर्स बोलने वालों को थोड़ा सा लो ग्रेड समझते हैं। इजंट इट आयरॉनिकल कि भाई आज़ाद इंडिया है, इंग्लिश हमारा भाषा नहीं है, मगर हमको जज किया जाता है आज भी। आपको इंग्लिश कितना आता है उसके ऊपर बेस करके। एक जर्नलिस्ट का कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे देखा, तो उन्होंने लिखा था कि द प्राइम मिनिस्टर ही सीम्स टू बी क्लोज टू द मिडिल क्लास। एक्सक्यूज़ मी, मिडिल क्लास क्या लोग नहीं होते हैं? क्या वो इंसान नहीं होते हैं? और आप जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा सा इंग्लिश जानते हैं, तो आपको क्या राइट मिल गया है? क्या आप दूसरों के लिए ऐसे डेरोगेटरी सेंटेंसेस बोलेंगे? ये कहाँ का सभ्यता है और ये कहाँ का आपका क्या बोलेंगे हम, एजुकेटेड, अपने आप को इंटेलिजेंट बोलना, इंटेलिजेंशिया का पार्ट होना, यही है लोगों को नीचे दिखाना। हमारे ये सिचुएशन क्यों हुआ? ये सिचुएशन इसलिए हुआ कि जिन लोगों ने हमारे देश का सत्ता अपने हाथ में लिया था, उन लोगों ने इन्हीं लोगों को प्रोपगेट किया। एंड इनमें से ना जो जर्नलिस्ट्स है, जो हमारा प्रेस है, प्रेस मैं मानती हूँ कि प्रेस हमारा सबसे बड़ा कल्प्रिट है। क्यों प्रेस कल्प्रिट है? क्योंकि प्रेस ने कभी ये आवाज़ नहीं उठाया या जाके उन नेताओं को नहीं बोला भाई आप आज़ाद हो गए हैं, अब तो अंग्रेजी छोड़ दीजिए, अभी तो अंग्रेज़ों का तरीके से जीना, लाइफ जीना छोड़ दीजिए। नहीं, प्रेस भी वैसा ही था एंड प्रेस ने हमेशा इन्हीं लोगों का साथ दिया। यहाँ तक कि मतलब कहा जाता है कि मोदी जी को ये लोग पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि उनको इतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता। दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर लाइकिंग अ प्राइम मिनिस्टर, respecting a prime minister, even though the prime minister is doing hell of a job, but no, हमको वो प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है। जैसे कांग्रेस से बताया गया था नीच आदमी एंड पता नहीं मौत का सौदागर, पता नहीं और क्या क्या बोला गया, जस्ट बिकॉज उन लोगों को ये पसंद नहीं था।
एंड हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें भी कोई चेंजेस नहीं लाया गया। ब्रिटिशर्स की सिस्टम थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस होता रहा एंड वही सिस्टम चलता रहा। हमारे यहाँ पे रोट लर्निंग आ गया है। हमारे यहाँ पे लोगों को बच्चों को इंसानियत नहीं सिखाया जाता है, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि एरोगेंट कैसे बन सकते हो। जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो मतलब जो कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे जो कॉलेज में आ जाते हैं, वो एक देखा जाता है कि इवन द टीचर्स दे प्रेफर देम। तो हमारे यहाँ का सिस्टम ही कितना ख़राब है, आप सोच के देखिए। और इसके लिए दोषी येस द प्रेस, येस द पॉलिटिकल पार्टीज हु वर एट द हेल्म। और उन लोगों को लगा कि नहीं भाई, हम लोग अगर टॉप पे है तो हम लोगों को यही देखना पड़ेगा कि हमारा यही एक ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप हम लोगों को वी विल स्क्रैच देयर बैक, दे विल स्क्रैच आवर बैक। ये सिस्टम चलता रहा। और आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं कि एक हमारे पास एक गवर्नमेंट है जो रियली काम कर रहा है, मगर वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम प्रेस को नहीं देखते हैं। क्यों? प्रेस इज़ बिजी कि भाई हम लोगों ने, चाहे आप टूल किट बोल दीजिए, चाहे आप कुछ भी बोल दीजिए, जो हम लोगों के बॉसेस, जो एक फैमिली एंड एक पार्टी एंड लेफ्ट कबाल, ये लोग जो हमारे बॉसेस बैठे हैं, इन लोगों ने हमको बोला है कि आप हिंदी स्पीकिंग सारी चीज़ों को नीचा दिखाइए और इंग्लिश स्पीकिंग सब चीज़ों को अच्छा बताइए। तो वही होता रहता है हमारे देश में। और हमारा प्रेस भी उसी के ऊपर बेस करके लोगों को जज करते रहते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी रॉन्ग। एंड ये करना नहीं चाहिए, कभी भी ये करना नहीं चाहिए। एंड इट्स टाइम, इनफ हो गया है ना। अभी आप लोग ये सारा चीज़ें छोड़ दीजिए। और मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि बहुत अच्छे, अगर आप क्वालिफिकेशन के तरफ से देखोगे तो वेरी हाईली क्वालिफाइड है, मे बी वर्नैक्युलर मीडियम से आए। मगर वर्नैक्युलर मीडियम से आए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन लोगों को कुछ आता नहीं है। एंड ये जो एक एटीट्यूड है ना कि भाई मोदी को हम गाली देंगे, क्यों हम गाली देंगे? क्योंकि हमारे बॉसेस ने बोला है कि भाई मोदी को अगर गाली नहीं दोगे तो हमारा जो गुड ओल्ड टाइम्स था ना, जहाँ पे मैंने जैसे बोला अभी, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, वो पॉलिसी अभी चल नहीं रहा है। तो वो पॉलिसी अगर वापस चाहिए, और तुम लोगों को अगर, आज मैं आपको बोल रही हूँ, एक जर्नलिस्ट हैं जिनको मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उनका मैं आज सुन रही थी और उसमें उन्होंने जर्नलिस्ट के बारे में बहुत कुछ बोला है जिन बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैंने खुद देखा है कि मतलब आप अगर जाके बोलोगे कि भाई आप हमें रीजंस बताइए कि आपको मोदी क्यों नहीं अच्छे लगते हैं, तो सॉलिड लॉजिकल रीजंस आपको नहीं बताया जाएगा। दे विल कम अप विथ ऑल काइंड ऑफ क्रैप। एंड वो लोग मतलब मोदी को नीचे दिखाना, इवन दो ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, उनको नीचे दिखाना। एंड जो राहुल गांधी को ऊपर दिखाना, मुझे तो आज भी नहीं समझ में आता है कि मैं हंसूं या रो। एक इंसान जिसको पूछा जाता है कि एनसीसी के बारे में कुछ बोलिए, बट वो कहता है मुझे एनसीसी कुछ पता नहीं है। इंडियन है, प्राइम मिनिस्टर बनना है और एनसीसी नहीं पता है। और वो जाते हैं एंड आप देखिए, फाइनेंस बजट जब भी आता है ना, वो कोई भी सॉलिड बात बजट को लेके नहीं बोलते। हमने बहुत बार देखा है लोकसभा में, ही इज़ स्लीपिंग और ही इज़ सिटिंग ओवर दैट डिसइंटरेस्टेड। और वो मतलब उनको जैसे जेटली जी ने उनको ऑफसेट के बारे में उनको नहीं पता था। ही डजंट अंडरस्टैंड फाइनेंसेस। मैं भी फाइनेंसेस बहुत कुछ समझती नहीं हूँ, पर मैं जाके ये नहीं बोलती हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। क्यों? क्योंकि मैं एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड रिसोर्सेज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे जो बोल चुके हैं कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो 15 पैसे गरीब को मिलता है। मगर हमने क्या देखा है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आज़ादी मिलने के बाद से सब लोगों ने बोला कि नहीं, लिटरेसी बढ़नी चाहिए हमारे देश में, सब पढ़ लिख जाना चाहिए हमारे देश में, स्किल्ड वर्कर्स होना चाहिए हमारे देश में, एजुकेटेड होना चाहिए सब हमारे देश में। मगर हम लोग क्या देख रहे हैं, ना एजुकेटेड, ना इतने सालों में एजुकेटेड मीनिंग आज क्या है, आप लिटरेसी का मीनिंग क्या है। आप एक सर्टन क्लास पास कर गए तो आप लिटरेट है, नॉलेजेबल है क्या? नहीं। बट ये जो क्लास है ये नहीं चाहती है नॉलेजेबल हो जाए, क्योंकि नॉलेजेबल अगर हो जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि भाई द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू इंडिया वाज द गांधी डायनेस्टी, एंड आप अगर नॉलेजेबल है आप बोलेंगे सीरियसली
है? गांधी डायनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू आवर कंट्री? नो. हाउ डिड द गांधी डायनेस्टी बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड? आप जब ये सवाल पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली उनको चुभता है और वो नहीं चाहते कि आप ऐसे सवाल पूछो. इसी के वजह से इतने सालों से उन्होंने अपने जो एक कोठियरी थी, जो अपना ग्रुप था, उन्हीं लोगों को बढ़ावा दिया और वो लोगों को इतना ज़्यादा घमंड हो गया था कि उनको लगता था कि भाई मिनिस्टर हमारे मर्जी से होगा, हम गवर्नमेंट बैकडोर से चलाएंगे और हमारे को कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, सारी टाइप की फैसिलिटीज़ हमको मिलेगी, गवर्नमेंट के बारे में हम लोग अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, ये फैमिली के बारे में हम अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे. और हम आज भी वही करते हैं. हमारी कंपल्शंस क्या है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया इन लोगों की कंपल्शंस क्या है. जब हमारे देश में बोला जाता है कि भाई वर्ल्ड WHO ने नहीं बोला इंडियन वेरिएंट है कोविड का, वो तो मगर हमारे देश में एक पूरा ग्रुप है जो बोल रहा है इंडियन वेरिएंट है और वो पूछता है इंडियन वेरिएंट बोल दिया तो क्या गलती किया? एक्सक्यूज़ मी, आप अपने ही देश के बारे में बोल रहे हो, ज़रा चाइना के बारे में भी बोल दीजिए. आया तो वो चाइना से ना, मगर आप लोग वो बात नहीं बोलते. चाइना से आया वो बात आप बोलने को एकदम तैयार ही नहीं हो. क्यों? तभी तो जाके सवाल उठता है, तभी जाके हम सवाल पूछते हैं. आज मेरे जैसे इसको भी हमने सवाल पूछा तो हमको बोला जाता है ट्रोल. सवाल पूछना ट्रोलिंग होता है? क्यों? या तो ब्लॉक कर देंगे. ओके फाइन, ब्लॉक मैं भी करती हूँ. जब गाली गलौज कोई करता है एंड इरिटेट करने की कोशिश करता है तो मैं भी ब्लॉक करती हूँ. तो मैं ब्लॉकिंग का मैं इशू नहीं बनाना चाहती हूँ. मगर ट्रोल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रोल? आप लोगों के यहाँ से एक पार्टी रिप्रेजेंटेटिव आके टीवी पे दूसरे पार्टी रिप्रेजेंटेटिव को बोलती है गंदी नाली की कीड़ा. ये आपका एजुकेशन है? IMA के और बाबा रामदेव के, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मगर IMA एंड बाबा रामदेव के बीच में जो हो रहा है उसके वजह से IMA के एक डॉक्टर ट्वीट किए जा रहे हैं. मतलब इफ़ यू आर एजुकेटेड, why are you going in for this verbal war में क्यों जा रहे हो आप अपनी डिग्निटी रखने के लिए चुप रहिए. नहीं, वो एक बीमार इंसान का फोटो डाल रहे हैं, फोटो डाल के बोल रहे हैं कि देखो बाबा रामदेव के बारे में उन्होंने पहले बोला था और अभी उनका हालत क्या है. मुंह मत खुलवाइए. हम लोग कॉमन मैन है और हम लोगों ने ये कोरोना काल में बहुत कुछ देखा है. मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स है और उनको मैं देख रही हूँ बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं. मगर सब लोग है क्या? ये 20-20 आप कैश में पेमेंट अगर नहीं करेंगे तो आपको नहीं लिया जाता है. क्यों? वाई आर द डॉक्टर्स नॉट टेकिंग पेमेंट इन कैश? नॉट टेकिंग पेमेंट इन चेक और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इवन ATM कार्ड से नहीं ले रहे, वो बैंक डिपॉजिट्स नहीं कर रहे हैं. सवाल उठता है और जो लोग सवाल उठा रहे हैं, अब उन लोगों को क्या है, जवाब नहीं है. वो लोगों को समझ में आ रहा है कि हम पकड़े जा रहे हैं, तो क्या बोलना? ये ट्रोल्स है. सीरियसली ट्रोल्स है. हम लोग ट्रोल्स नहीं है. हम लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया है कि आप लोगों एक गरीब के घर में जाके जब आप खाना खाते हो ना, कांच के बर्तन में, गाँव में जाते हो इन कांच के बर्तन में खाना खाते हो, तो पहले के ज़माने में वो सब हजम कर लेते थे एंड लोग तालियां बजाते थे. अरे वाह वाह वाह, देखो इतने रईस लोग एक गरीब के घर में जाके खाना खाया. मगर आज हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते कांच का बर्तन कहाँ से आया एक गांव वाले के घर में? उसके घर में तो ढंग से स्टील के बर्तन भी नहीं रहते हैं. मैं आपको गांव के फ़ोटो किसी दिन अपलोड करके दिखाऊंगी. गांव में स्टील के बर्तन भी नहीं रहते. हमारे यहाँ पे गांव में गए ना, बहुत से घरों में एल्युमिनियम के बर्तन रहते हैं जो गरीब किसान रहते हैं. तुम गरीब से गरीब किसान के घर में जाके कांच के बर्तन में खाना खा रहे हो एंड सुपर्ब अच्छे क्वालिटी के चावल खा रहे हो. कितना ड्रामा करेंगे, कितना लोगों को उल्लू बनाएंगे. आज आप लोगों का पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है कि हमारे जैसे कॉमन लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, वो आवाज़ उठा रहे, आपको सवाल पूछ रहे, और सबसे बड़ी बात आप लोगों का पोल खोल रहे. आप लोगों का ये जो फेक प्रोपागेंडा इतने सालों से आप लोग चला रहे थे, उसको ख़त्म कर दिया है हम लोगों ने. एंड आप लोगों को मुँह के बल गिरना पड़ रहा है. इसीलिए आप कॉमन इंडियन मैन को भी आप गाली दे रहे हो. भूलो मत, वोट हम ही करते हैं. नमस्कार. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट करते रहिए. थैंक यू.